मर्जी करो, जब आप पे शर्म हया खत्म हो जाए ना फिर जो मर्जी करो तुम। इनमें शर्म हया है ही नहीं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहूदियों की सफों में खड़े हो गए जाके, और ये इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते रहे। अल्लाह ताला ने इनको नंगा कर दिया, टाइम लगा लेकिन अल्लाह ने इनको नंगा किया, ये यहूदियों की सफों में बैठ गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, हम मौजूद है सवाबी धरने में, और ये धरना किस मकसद के लिए किया जा रहा है? इमरान खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकली या आजादी। मेरे साथ मौजूद है अहमद खान नियाजी, उनके करीब के साथी हैं। जितना इमरान खान साहब को और उनकी तबीयत को अहमद खान नियाजी साहब जानते हैं, शायद ही कोई और जानते हो, क्योंकि इनका साथ और इनकी मोहब्बत उनके साथ बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक मरतबा फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं इमरान खान साहब की आजादी किस तरह मुमकिन है? देखिए, हम एक सियासी पार्टी है, तो सियासी पार्टी के पास तीन रास्ते होते हैं, या वो पार्लियामेंट में आवाज उठाती है, या वो अदलिया के पास जाते हैं, या फिर जब कोई भी इंसाफ ना मिल रहा हो तो रोड पे आना पड़ता है। तो अव्वलीन तो हमारा मकसद और हमारी डिमांड, या मैंने जब भी कहीं पे कोई गया हूँ किसी के पास, तो मैंने तो सिर्फ खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है, इससे नीचे कोई बात हम नहीं मानते। लेकिन ये जो इमरजेंसी में जो उनकी सेहत के मामलात हैं, उस वजह से हमने ये शुरू किया, लेकिन हमारा असल मकसद जो है वो रिहाई है खान की। हमें खान की रिहाई चाहिए। अब सवाल ये है कि लीडरशिप भी है आपके पास, चूंकि प्रॉपर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं पीटीआई के लिए, खान साहब के साथ आपकी मोहब्बत है। अब ये बताएं, लीडरशिप बैठती है और वो कहती है कि इमरान खान साहब को सेहत की मद में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल गया और धरने को खत्म करते हैं, तो अहमद खान नियाजी और सवाबी का धरना क्या होगा फिर? हमारा मकसद सिर्फ बैठने का यहाँ पे खान की रिहाई है, और ऑब्वियसली हम लीडरशिप के साथ भी बैठते हैं, जो हमारे ओहदेदार हैं उनके साथ भी बैठते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर उनके पास कोई फार्मूला है जो 2.5-3 साल से नहीं है उनके पास, तो हमें समझा दें, हम बैठ के सुनने के लिए तैयार हैं। हम 2.5-3 साल से इनसे कह रहे हैं कि ये जो आप फार्मूले पे चल रहे हैं उससे खान रिहा नहीं होना। अब बात यहाँ तक आ गई है कि उनकी आंख तकरीबन 80 to 85% ज़ाया हो चुकी है, और उनको जो है अस्पताल ले जाने के लिए, मतलब हमारे लीडर्स ने 8 फरवरी से पहले एक बयान दिया था कि जी खान की सेहत बहुत अच्छी है, फिट है, आप सिर्फ 8 फरवरी का फोकस करें। हमने कहा ठीक है, हमने 8 फरवरी फोकस किया, 8 फरवरी को भी खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो उसके बाद फिर हमें पता लगा कि उनकी आंख का तो बहुत सीरियस इशू है, तो हमारा जो है खान रेड लाइन है। अच्छा सर, तो ये जी जी। हम रिहाई से नीचे कोई बात नहीं कर रहे। सर, मैं माजरत के साथ आप सबके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मुझे गाड़ी ने वहां उतारा और मैं बड़े आसानी से यहाँ पर आ गया। मतलब आपके धरने का मकसद है, डेफिनेटली है, तो क्या आप ऐसा कोई प्लान है कि वहां पे जीटी रोड भी बंद करें या बाकी रास्ते भी बंद करें? अगर यहाँ पे 10 लोग मौजूद हैं तो 5 लोग बाकी जगहों पर भी मौजूद है, ऐसा कोई प्लान है सर, या सब लोग इधर ही रहेंगे? इस टाइम यहाँ पीछे गजनी है ना जी, वो भी बंद है। वहाँ खैराबाद जीटी रोड, ये नौशेरा के बंद है। उधर खुशालगढ़ जो है कोहाट जंड रोड, वो भी बंद है, और बखर से जो डेरा इस्माइल खान जाती है वो भी बंद है। इसी तरह पंजाब में भी छोटे मोटे कहीं ना कहीं इवेंट्स हो रहे हैं, बलोचिस्तान में भी हो रहे हैं, कल सिंध में भी हुए हैं, तो हर जगह हो रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, दूसरी जो शहबाज गिल साहब ने इंकिशाफ किया कि खुदा न खास्ता खान साहब को पॉइजन दिया गया, इस बारे में क्या कहते हैं? पॉइजन दिया, तो अब हम क्या कहते हैं, वो तो अब जब तक कोई मेडिकल चेकअप होगा तो पता लगेगा, और वही हम डिमांड कर रहे हैं कि मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और इलाज किस तरह आप समझते हैं कि खान साहब को अगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए तो कौन सी सूरत में वो जाए और उनका इलाज हो तो आप मुतमईन होंगे? इलाज में हम इस चीज में मुतमईन होंगे कि खान साहब के जो पर्सनल, जो अपने फैमिली फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनका मुआयना करेंगे। बेशक गवर्नमेंट कोई एक्सपर्ट किसी को कहती है, वो उनके साथ बैठ के करे, आसिम साहब या उनकी या डॉक्टर्स जाएंगे, वो डॉक्टर्स जो खान साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, वो बहनों को मुतमईन करें, बहनें भी जाके खान से मिलें। जब तक हमें खान साहब की बहनें जब मुतमईन करेंगी तो हम फिर उस पर कोई फैसला करेंगे। अभी तक जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, और आप क्या लीडरशिप से मुतमिन हैं कि जो खान साहब की आज़ादी के लिए और उनकी सेहत के लिए किया जा रहा है, ये बहुत है या इससे ज्यादा होना चाहिए? देखिए, हर किसी की अपनी एक सोच होती है, हर लीडर भी अपनी एक सोच रखता है, अपना एक तरीका रखता है हर चीज में। तो जो खान साहब की रिहाई है उसके मामले में पीटीआई, चाहे वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं, वो सब एक ही पेज पे है। सर, इस वक्त आप जानते हैं कि केपी हाउस में बहुत सीएम साहब और बहुत सारे लोग मुहासरीन में से हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वो भी उनको ना बाहर आने दिया जा रहा, किसी को भी, क्या कहते हैं? अब ये भी जुल्म की इंतहा है। वो हमारे
मुख्तलिफ इलाकों से, ख़ास तौर पे KP से, जिधर हमारी गवर्नमेंट उसके मुंतखब वो नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम रियासत होती है और उनके नुमाइंदे जो होते हैं रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, हम तो उसका सख्ती से और बहुत ही उस पर एहतजाज करते हैं और उसको हम मजम्मत करते हैं उसकी, और इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे बाहर, कितनी देर उनको बंद रखेंगे, लेकिन ये अपना मजाक पूरी दुनिया में अच्छा बनवा रहे हैं। ये काइंडली बताइएगा, एक तो जो लीडरशिप है यहाँ पर, MNAs MPs भी बहुत सारे कारकुनान से मैंने बात की, जब खान साहब इख्तिदार में थे तो बहुत सारे MNAs MPs को मैं देखता था कि उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता था, आज उनकी कमी है बहुत ज्यादा, यहाँ पर वर्कर्स तो है लेकिन वो MNAs MPs आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। सारे आ रहे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे सब, और जो बहुत सारे जो है ना वो वहाँ अंदर बंद पड़े हैं, तो वो जब छुटेंगे वहां से तो इधर आएंगे, और आप देखेंगे खान साहब ने CM को, सोहेल अफरीदी को एतमाद में उसको CM बनाया है, और ऐसे मुश्किल टाइम में अपना CM हटा के नया बना लेना, और एक MPA भी नहीं वहां से हटा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे अभी जो यहाँ पे ग्राउंड गर्म है, CM साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है और हमारी डिमांड भी है कि जैसे वो वहां से आजाद हो यहाँ पे आएंगे, और फिर आप देखना CM साहब के साथ यहाँ क्या सैलाब होएगा, KP का सैलाब। आप देखेंगे कि CM जब उसको लीड करेगा तो आप देखेंगे कि इनकी अभी भी इनकी वो क्या कहता है, वो टांगे काप पे टांग रही है, तो जब CM यहाँ पे आया, जुनेद अकबर यहाँ पे आया, तो फिर आप देखेंगे KP फिर किस तरह यहाँ लाखों में ना हो तो लोग मुझे आखिर। और हम एक सेकेंड आपको मैं एक और बात भी बता दूं, ये समझ रहे हैं कि 3-4 दिन बाद रमजान है तो ये सब घर चले जाएंगे, हम रमजान भी यही करेंगे, हम सहरिया यही करेंगे, हम रोजे यही खोलेंगे, और अगर रमजान में इन्होंने हमारे साथ कोई हरकत की तो हम शहीद होंगे। अब मुसलमानों पे रमजान अमन का महीना होता है, अगर इन्होंने हम पे कोई जुल्म या फस्तायत हमारे साथ की, हमारे वर्कर्स के साथ की, तो ये फिर ना भूलें कि यहाँ पर फिर बहुत सख्त KP से जवाब आएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हमने देखा कि तंदूर वगैरह भी आपने अरेंज किया खाने पीने का, जैसे कि आपने कहा, तो सहरी अफ्तारी का भी यहाँ पे इंतजाम होगा, सब इंतजाम किस तरह कर रहे हैं आप? सब हो रहा है, आप ये देख ले, सारे सवाबी में हम बैठे, सवाबी हमारा होस्ट है, और KP के लिए सवाबी होस्ट है, और पाकिस्तान के लिए भी सवाबी होस्ट है, ठीक है। सवाबी पाकिस्तान के लिए पहले KP होस्ट है और फिर सवाबी सबके लिए होस्ट है। तो ये जो सवाबी वाले लोग हैं, ये बड़े मेहमान नवाज है, ओवरऑल जनरली KP और क्या पूरा पाकिस्तान भी मेहमान नवाज है। यहाँ के कटवे बड़े मशहूर हैं, कटवे भी आ रहे हैं, हाँ वो भी आ रहे हैं कटवे। अच्छा सर, ये थोड़ा सा काइंडली बताइएगा, जब तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार, तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो। नवाज शरीफ साहब या कोई भी, जब उस वक्त उनकी प्लेटें ऊपर नीचे हो रही थी, हकीकत में वो बीमार नहीं भी थे, और एक तहलका मचा हुआ था, कुत्ते का खून लगा वो बाद में अच्छा, उनको रातों रात उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी थी, हर फैसिलिटी थी। आज आप क्या वजह समझते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हुकूमत छुपाने पर बजिद है और खान साहब को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे? देखिए, हम सब मुसलमान हैं, हम कुरान और सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब तुम शर्म से जाओ ना तो फिर जो मर्जी करो, जब आप पे शर्म हया खत्म हो जाए ना फिर जो मर्जी करो तुम। इनमें शर्म हया है ही नहीं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये लोग यहूदियों की सफों में खड़े हो गए जाके, और ये इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते रहे। अल्लाह ताला ने इनको नंगा कर दिया, टाइम लगा लेकिन अल्लाह ने इनको नंगा किया, ये यहूदियों की सफों में बैठ गए। सर ये बताइएगा काइंडली, यहाँ पर जो अपोजिशन जमातें हैं लाइक नेशनल पार्टी या और, उन्होंने इस बात पे कहा कि इनकी अपनी हुकूमत है, तो अपनी हुकूमत में एहतजाज जो है वो इनको जेब नहीं देता, ये इनको सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। तो क्या कहते हैं उन लीडरान को जो आपके कंपटीटर्स पार्टी है KP की? देखिए एक बात सुने, हम लोग कोई सूबे की हुकूमत, कोई मुल्क की हुकूमत की जंग नहीं लड़े, हम लोग इस कौम की आजादी की जंग लड़े हैं। तो इस कौम में KP भी आता है, KP में अगर हमारी हुकूमत है तो इसका ये नहीं मतलब है कि ये उस गुलामी से निकल आए हैं। KP के तीरा के लोगों की अभी आप खुद मिसाल देख लें, हमारा जो सारा फाटक एक्स फाटक का इलाके, वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, आप जाके डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बन्नू के हालात देखें, मतलब ड्रोन होता है, कोई पता ही नहीं है किधर से होता है, कौन करता है, कौन मर जाता है, किस तरह होता है। तो ये जो KP के लोग हैं, अमन अमान में तो सबसे ज्यादा KP के और बलूचिस्तान के लोग इफेक्टिव है ना, तो आजादी तो इधर भी नहीं आई। तो ये जनरली पूरी कौम की आजादी की जंग है। खान साहब ने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का जो शौक नहीं है, मैं
اگر انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہوتا نا خدا گواہ وہ ایک دن بھی جیل نہ جاتا. احمد بھائی آپ سے لاسٹ صرف وہ ہے کیونکہ اب اس ٹائم آپ یوز ٹو ہو گئے تمام سیاسی گروپ کے ساتھ, سیاسی ممبرز کے ساتھ, اور آپ باقاعدہ ایکٹیو ممبر میں ہیں. خان صاحب جب سے پابند سلاسل ہے تو ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی MNA MPA کا ٹکٹ احمد بھائی کو دیا جائے تو پارٹیسپیٹ کریں گے؟ مجھے کئی دفعہ میرا لوگ مذاق بناتے تھے, جس طرح آپ کے ہر جگہ مخالفین بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو خان کا گارڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں خان باہر آئے گا میں دوبارہ اس کا گارڈ ہوں گا اور مجھے فخر ہے اس کا گارڈ ہونے کا. سر کیا پیغام کرتے ہیں احتشام بھائی ایکس منسٹر ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہاں پر موجود ہیں تو اب یہ بتائیں کیا پلانز ہیں, کب تک دھرنا رہے گا, اور دھرنا اگر ختم ہو تو کون سی ایسی آپ کی جو خواہشات ہیں, جو آپ کی ریکویسٹ ہے وہ پوری ہوں گی تو دھرنا ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے بات کی کہ دھرنا آپ کا کب ختم ہوگا. تو ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں انہوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں, اور اس میں پہلا شرط یہ ہے کہ خان صاحب کے آنکھ کا مسئلہ ہے, اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. پہلے خان صاحب کو شفٹ کر لے ہاسپٹل میں, پراپر ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہمارا کیا عمل ہے, پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور یہ اس طرح نا میں آپ کی وجہ سے اپنے جتنے بھی ورکرز آئے ہوئے ہیں ہمارے ادھر, میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد خیال رکھا کرے. ہم نے ایک ڈسپلن فورس کی طرح کام کرنا ہے. ہم نے کوئی نہ ہم قانون خات میں لیں گے. یہ ہمارے جو بڑے جتنے بھی ہمارے پارٹی کا بیرسٹر گور صاحب ہے اور خان صاحب نے جس کو یہ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب ہے ان کے ہدایت کے مطابق ہم چلیں گے. اچک زے صاحب ہے, علامہ وہ نصر, بہت سارے جتنے بھی ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ قوم کر کے دکھائے گی. اوکے ہو گیا. ایک صرف میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے احمد بھائی سے بھی کیا, یہاں پر جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی میں نے رائے جانی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل بھی لے کے جائیں گے اور خان صاحب کو آزاد کریں گے, اپنی مرضی سے علاج ہوگا تب ہم یہاں سے اٹھیں گے. اگر ہمیں لیڈرشپ بھی کہے گی خان صاحب کی آزادی کے بغیر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں. ادھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سارے, کیونکہ پارٹی آپ اس طرح نہیں چلا سکتے, ان کے لیے ایک پراپر ہائرارکی ہے جو خان صاحب نے ڈیٹرمائن کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ منظور ہو جائیں گے. ایک تو میں آپ کی وجہ سے, کیونکہ یہ فارم 47 والے جتنے بھی ہیں ان میں احساس ہی نہیں ہے. میں ابھی خود اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں, ہم نے 3 دن ادھر گزارے, ہمارے ورکروں پہ ادھر تشدد کیا گیا, ہمارے MPS کو اٹھایا گیا, اور جو چیزیں ان کے بس میں تھی انہوں نے کر دی. ہمارے MNS کو لاک کیا ہوا ہے, فیڈرل لاجز میں MPS کو لاک کیا ہوا ہے. تو یہ کیا انصاف ہے؟ کوئی مہذب یا ڈیموکریٹک ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ سر ایک آپ کے اور میرے حلقے کے MNA جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کو بہت زیادہ پروٹوکول تھا. یہ سوال تھا کارکنوں کا, علی محمد خان صاحب آپ کے بھی MNA ہمارے بھی ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ پبلک کہتی ہے کہ علی محمد خان صاحب کو ہر جگہ پر موجود ہونا چاہیے کیونکہ ان سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. نہیں, وہ ہمارے ساتھ ادھر موجود تھا. خود ہم جو 5-6 MPS تھے, علی محمد خان تھا اور دوسرے ہمارے جو مجاہد خان, یہ سارے ہمارے ساتھ ادھر موجود تھے. وہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتے KP ہاؤس میں, ان کو فیڈرل لاجز میں نہیں, وہ ادھر سے بھی جیسے ہی ادھر سے نکلیں گے جس طرح ہم نکلیں, تقریباً ہم صبح نکلے تھے, یہ اٹک پل بھی بنتا, ادھر بھی مختلف بلاکیجز تھی, تو اس وجہ سے ہم نے 4-5 گھنٹے ہمارے لگے, ہم ادھر پہنچ گئے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. تھوڑا سا یہ بات آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا کہ ہم لوگوں میں نا بڑی انتشار پھیلایا جاتا ہے. PTI کی چاہے ہم جن کو لیڈرز کہتے ہیں, چاہے عہدیدار کہتے ہیں, چاہے ورکرز کہتے ہیں, سب ایک ہی پیج میں کہ ہمیں خان کی رہائی چاہیے. صرف پرابلم یہ, یا پرابلم میں نہیں کہوں گا, ہر بندہ اپنے دماغ کے مطابق اختلاف رکھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ اپنانا چاہیے, لیکن عمران خان کی رہائی میں سب متفق ہے. یہ کوئی نہیں چاہتا وہ جیل میں رہے. سمجھ آئیے؟ بہت شکریہ جی. ناظرین اکرام, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بات ہو رہی تھی احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ, احتشام سیب کے ساتھ, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی پبلک, بہت بڑا عوام آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. یہ ناظرین اکرام, یہ آپ دیکھیے گا عوامی سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے, بہت بڑی عوام اس وقت ہے. یہ آپ دیکھیے گا ناظرین, تحت نگاہ آپ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں, بہت بڑی پبلک یہاں پر موجود ہے, اور یہاں پر عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے اور عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی ناظرین اکرام, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں عوامی سمندر عمران خان صاحب کے لیے یہاں پر موجود ہے. بہت شکریہ.